Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video, I am going to explain you the chapter 8 of your class 4 New Mulberry English book, The Great Mouse Plot. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। द ग्रेट माउस प्लॉट जो चैप्टर है उसके ऑथर हैं रोल्ड दाhl। उन्होंने काफ़ी सारे स्टोरीज़ लिखे हुए हैं चिल्ड्रंस के लिए और ये वाली स्टोरी भी उनमें से एक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। A prank is a silly trick that you play on someone to surprise them. Have you ever played a prank on someone or has someone ever played a prank on you? प्रैंक का मतलब होता है कि ये किसी के साथ हम एक जोक करना, ऐसा जोक जिससे वो क्या हो जाए, हैरान हो जाए। और पूछ रहे हैं आपसे कि आपने क्या कभी भी किसी के साथ कोई प्रैंक किया या किसी ने आपके साथ कोई प्रैंक किया है। और हैव यू हर्ड ऑफ अ प्रैंक दैट वाज प्लेड ऑन समवन, शेयर अ क्विक स्टोरी विथ योर पार्टनर। और क्या आपने कभी किसी के साथ किए गए प्रैंक के बारे में सुना है, तो आप अपनी कहानी बता सकते हैं। लेट्स रीड अबाउट अ प्रैंक दैट अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स प्लेड ऑन समवन दे डिडंट लाइक वेरी मच। तो इस चैप्टर में हम एक प्रैंक के बारे में पढ़ेंगे जो एक दोस्तों के ग्रुप ने किसी और पे किया जिसे वो ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। My 4 friends and I had come across a loose floorboard at the back of the classroom. When we lifted it up, we discovered a hollow space underneath. This we decided would be our secret hiding place for sweets and other small treasures. Every afternoon after the last lesson, we would wait until the classroom had emptied, then we would lift up the floorboard and look at our secret collection. तो ऑथर बता रहे कि मेरे 4 दोस्त और मुझे हमारे क्लासरूम के पीछे में जो फ्लोर बोर्ड था, जिस फ्लोर बोर्ड को एक कारपेट के जैसे भी हम समझ सकते हैं, और उसके नीचे में एक होल था, एक बड़ा सा खाली जगह। तो हमने डिसाइड किया कि इसी जगह में हम अपनी सारी स्वीट्स यानी कि सारी कैंडीज़ और चॉकलेट्स ये सब छुपाया करेंगे, जो भी चीज़ें हमें छुपानी होंगी। और हर दोपहर को जब आखिरी क्लास हमारी हो जाती थी तो और जब तक क्लासरूम पूरा खाली नहीं हो जाता था, हम वहीं पे बैठ के रहते थे। उसके बाद हम वो फ्लोर बोर्ड हटा के अपने जो भी चीज़ें हमने छुपाई होती थी वो हम निकाला करते थे। वन डे वी फाउंड अ डेड माउस लाइंग देयर, थ्वेट स्वंग इट बाय इट्स टेल, व्हाट शैल वी डू विद इट, ही क्राइड। तो एक दिन क्या होता है कि ऑथर और उसके फ्रेंड्स को वहाँ पर एक मरा हुआ चूहा मिलता है। तो थ्वेट्स एक उनके फ्रेंड का नाम है, वो उसे उसकी पूंछ से उठाते हैं और पूछता है कि हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। इट स्टिंग्स, समवन शाउटेड, थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो क्विक। तो कोई चिल्लाकर कहता है कि इसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, तो इसे तुरंत विंडो से बाहर फेंक दो। होल्ड ऑन, आई सेड, डोंट थ्रो इट अवे। तो ऑथर कहता है कि नहीं, अभी रुको, हमें इसे फेंकना नहीं चाहिए। थ्वेट्स हेजिटेटेड, दे ऑल लुक्ड एट मी। थ्वेट्स को थोड़ी देर हैरानी होती है और सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। वाई डोंट वी, आई सेड, स्लिप इट इनटू वन ऑफ मिसेस प्राशेट्स जार्स ऑफ स्वीट, देन when she puts her hand in to grab a handful, she will grab a stinky dead mouse instead. तो अब क्या ऑथर जो है वो क्या बोल रहा है कि क्यों ना हम इसी चूहे को मिसिस प्रैशेट के मिठाइयों वाले जार में डाल दें, और जब वो मिठाई निकालने के लिए अपना हाथ उस जार के अंदर डालेगी तो उनके हाथ में ये मरा हुआ चूहा आ जाएगा। Mrs. Pratchett owned the sweet shop. She never smiled or greeted us when we went to the store. When she spoke, she said things like, keep your thieving fingers off the chocolates, or either show me your money or get out. तो मिसिस प्रैशेट का एक स्वीट शॉप का दुकान था, एक स्वीट शॉप उनका था, और जहाँ पे ऑथर और उनके फ्रेंड्स जाते थे मिठाइयाँ ख़रीदने। और जब भी ये लोग जाते थे उनके दुकान में तो वो ना ही कभी मुस्कुराती थी और ना ही कभी उनसे हाय या हेलो बोलती थी। और जब वो बात करती थी तो वो सिर्फ बुरी बातें बोला करती थी, जैसे कि अपने में चॉकलेट जो है वो चोरी ना करो और
या तो फिर पैसे दिखाओ या फिर दुकान से निकल जाओ। The other four stared at me in wonder. Then, as the sheer genius of the plot began to sink in, they all started grinning. They slapped me on the back, they cheered me, and danced around the classroom. We will do it on the way home today, they cried. You had the idea, they said to me, so you can be the one to put the mouse in the jar. तो पहले तो चारों दोस्त ऑथर को बहुत हैरानी से देखते हैं, फिर जैसे ही उन्हें पूरा जो प्लान है वो समझ में आता है, वो सब हंसने लगते हैं। वो ऑथर की पीठ थपथपाते हैं और उसे कहते हैं कि और पूरे क्लासरूम में डांस करते हैं और कहते हैं कि आज ही रास्ते में हम घर वापस जाते हुए ये करेंगे। और ऑथर को कहते हैं कि ये तुम्हारा आइडिया था, इसलिए तुम ही उसे चूहे को जार के अंदर डालोगे। I put the mouse into my trouser pocket and we headed for the sweet shop. We were excited as we entered the shop. Mrs. Pratchett soon stood behind the counter. तो ऑथर ने अपने ट्राउज़र के पॉकेट में उस चूहे को डाल लिया और वो मिठाई के दुकान की तरफ चल पड़े। और ये अब ऑथर बता रहे कि जब हम शॉप में एंटर किया हमने, तो हम उस वक्त बहुत एक्साइटेड थे और मिसेस प्रैशेट काउंटर के पीछे खड़ी थी। One toffee please, Thwaites said to her, holding out his penny. तो Thwaites मिसेस प्रैशेट से कहता है कि एक टॉफ़ी प्लीज़ दे दीजिए। As soon as Mrs. Pratchett turned her head away to fish a toffee out of the box, I lifted the glass lid of the Gobstoppers jar and dropped the mouse in. तो जैसे ही मिसेस प्रैशेट अपना सर घुमाकर टॉफ़ी निकालने लगती है, वैसे ही ऑथर क्या करता है कि एक गॉबस्टॉपर्स एक तरह की कैंडी का नाम है, उसके डब्बे का ढक्कन खोलकर उस माउस को उसके अंदर डाल देता है। Then I replaced the lid as silently as possible. My heart was thumping and my hands had gone all sweaty. और जल्दी से वो जितने भी धीरे से हो सकता है उतने धीरे से उस ढक्कन को दोबारा लगा देता है और उसका दिल जो है वो काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा था और पूरे हाथ में पसीना हो चुका था। And one bootless please, I heard Thwaites saying. When I turned around, I saw Mrs. Pratchett holding out the bootless. थ्वेट्स कहता है कि एक बूटलेस भी। तो जब ऑथर घूम कर देखता है तो वो देखता है कि मिसेस प्रैशेट जो है वो बूटलेस लेकर खड़ी है। आई डोंट वॉन्ट ऑल द लॉट ऑफ यू ट्रूपिंग इन एयर इफ़ ओनली वन ऑफ यू इज़ बाइंग, शी स्क्रीम्ड एट अस, गो ऑन गेट आउट। तो अब वो चिल्लाकर कहती है कि तुम सब यहाँ पे क्यों खड़े हो, अगर तुम में से किसी एक को ही सामान बस लेना है तो बाकी सब यहाँ से निकलो। As soon as we were outside, we broke into a run. Did you do it? They shouted at me. तो जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, ऑथर बता रहे हैं वो सब दौड़कर भागने लगते हैं और वो इसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने ये काम कर दिया। Of course I did, I said. Well done you, they cried. What a super show. तो वो कहते हैं कि हाँ मैंने तो काम कर दिया है और वो कहते हैं कि शाबाश, अब तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा। I felt like a hero. It was marvelous to be so popular. The next morning we pressed our faces against the window and looked inside. Mrs. Pratchett was nowhere to be seen. तो ऑथर कह रहा है कि मुझे बिल्कुल एक हीरो जैसा फील हो रहा था और काफ़ी मज़ा आ रहा था कि मैं इतना पॉपुलर हो चुका हूँ। अगली सुबह ये सब लोग स्कूल जाते रहते तो दुकान के अंदर ये लोग झांकते हैं, मिसेस प्रैशेट कहीं भी नहीं रहती। द ग्लास जार ऑफ गॉबस्टॉपर वॉज स्मैश्ड विद द डेड माउस lying in the wreckage and hundreds of many colored gobstoppers littering the floor. तो gobstoppers का जो शीशे का डब्बा था वो ज़मीन पे बिखरा हुआ था और उस वहीं ज़मीन पर वो मरा हुआ चूहा भी पड़ा हुआ था और काफ़ी सारे gobstoppers जो है वो ज़मीन पे बिखरे हुए थे। She got such a shock when she grabbed hold of the mouse that she dropped everything, somebody was saying. तो किसी ने कहा कि उस चूहे को पकड़ते ही उन्हें इतने ज़ोर से झटका लगा कि उन्होंने सब कुछ गिरा दिया। बट वाई डिडंट शी स्वीप इट ऑल अप एंड ओपन द शॉप, आई आस्क्ड। तो ऑथर पूछता है कि उन्होंने ये सब क्यों नहीं साफ़ किया और आज दुकान क्यों नहीं खोला। नो बडी आंसर्ड मी, आई नो लॉन्गर फेल्ट लाइक अ विनर। तो किसी ने भी ऑथर की बात का जवाब नहीं दिया। अब ऑथर को अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा, वो कह रहे कि अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
We heard the school bell ringing and we had to gallop the rest of the way. At the end of the assembly, Mr. Coombs, the headmaster, made an announcement. The whole class is to line up around the playground immediately, he said sternly. We did as we were told. तो इन सबको स्कूल के बेल के बजने की आवाज़ आती है, तो ये बाकी सारा रास्ता भागते हुए कंप्लीट करते हैं। और असेंबली ख़त्म होने के बाद जो हेडमास्टर रहते हैं मिस्टर कूम्स, वो एक अनाउंसमेंट करते हैं कि पूरे स्कूल को प्लेग्राउंड के आसपास प्लेग्राउंड में जाकर लाइन लगाना है। तो जैसा सबको कहा जाता है सब वैसे ही करते हैं। A door led out from the school onto the playground. Suddenly it swung open and through it strode Mr. Coombs, and beside him was Mrs. Pratchett. He led her at a brisk walk down the line of boys. It was like someone inspecting the troops. और एक दरवाज़ा जो स्कूल के बाहर निकलता था वो प्लेग्राउंड के अंदर खुला करता था। तो अचानक से वो दरवाज़ा खुलता और उसके अंदर से मिस्टर कूम्स और उनके पीछे मिसिस प्रैशेट आ जाती हैं और वो उन्हें लाइन, जो लड़कों ने लाइन लगाई थी उस पे से आसपास वो गुजरने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई किसी की तलाशी ले रहा है। सडनली शी लेट आउट अ हाई पिच्ड yell एंड पॉइंटेड अ फिंगर एट थ्वेट्स. दैट्स हिम, शी yelled. दैट्स वन ऑफ हिम. तो अचानक से वो तेज़ी से चिल्लाती है और थ्वेट्स की तरफ इशारा करती हैं कि यही था वो, यही उनमें से एक था. देन मिसेस प्रैशेट आइज फ्लिक्ड ओवर एंड सेटल ऑन माई फेस. आई लुक डाउन एट द सर्फेस ऑफ द प्लेग्राउंड. उसके बाद मिसेस प्रैशेट की आंखें जो है वो ऑथर के फेस के ऊपर जाकर रुकती हैं. तो और वो ऑथर जो है वो प्लेग्राउंड के तरफ अपने चेहरे को झुका लेता है. That one there, she yelled, pointing at me, and him, and him, and him, she said, stabbing her finger at the other tree. I have got their names, said Mr. Coombs. और वो बाकियों के भी नाम बताती हैं कि ये भी था और ये भी और ये भी. बाकी तीनों की तरफ भी वो उंगली करके इशारा करती हैं और मिस्टर कूम्स कहते हैं कि मैंने इन सब का नाम देख लिया. So this is the end of the chapter. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.